हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। माय यूट्यूब चैनल हुसैन टेक्निकल में आपका स्वागत है। तो अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मोबाइल में माइक के प्रॉब्लम जब भी कस्टमर लेकर आता है तो बनाने में कई बार बनाते बनाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमारा मोबाइल का जो माइक होता है वो बन नहीं पाता है। तो आज मैं आपको माइक के प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और उसके सलूशन के बारे में भी बताऊंगा और बेसिक सलूशन में बताऊंगा, और नहीं हो अगर बेसिक काम से नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि माइक की जो डायग्राम होती है उसमें कौन कौन सी लाइन होती है, कौन सी लाइन चेक करनी होती है, कौन सा लाइन कहाँ पर जाती है, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चेक कराऊंगा। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो माइक का जो सबसे पहले जो हमारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो देखने को ये मिलता है कि आवाज का दूसरी तरफ आवाज नहीं जाना, आवाज दूसरी तरफ नहीं जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आवाज के साथ नॉइज आना, यानी आवाज के साथ झंझनाहट से आती है तो आवाज सही से सुनाई नहीं देता है। तीसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगला आदमी बहुत जोर से बोलता है तब जाके आवाज सुनाई देता है। चौथा प्रॉब्लम होता है कि माइक का जो प्रिंट रहता है वो रिमूव हो जाता है। और पांचवा प्रॉब्लम होता है कि आईसी प्रॉब्लम भी होता है। तो सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप मैं इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कस्टमर जब भी मोबाइल लेकर आए तो मोबाइल जब भी खोले तो मोबाइल की जो हॉल होती है, माइक का जो हॉल होती है उसकी सफाई करना है सबसे पहला स्टेप में। और दूसरा स्टेप में माइक के कनेक्शन जो होता है उसको चेक करना है। और चौथा स्टेप में माइक की टेस्टिंग को चेक करना है, यानी माइक का जो माइक आपका सही है कि नहीं है उसको चेक करना है, चेंज करके देखना है। अगर नहीं हुआ, माइक चेंज करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो मैं आपको बताने वाला हूँ है वो डायग्राम में कौन से लाइन को एक टिप्स में बस चेक करना है कि उसका जीआर पूरा ओके मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपना कंप्यूटर पे और मैं उसी में बात करता हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम लोग वीवो का एक मॉडल लिए हैं जिसमें हम लोग चेक करेंगे माइक का प्रॉब्लम, जो हमने बताया माइक की टेस्टिंग कैसे होती है और माइक का प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है, तो सारी चीज़ों को हम लोग बताएं। उसके बाद अब इसके सोल्यूशन के बारे में हम भी कुछ कुछ बात बताएं। अगर वो सब सोल्यूशन से अगर नहीं हुआ तब जा कर के आपको जो चेक करना है वो चेक करना है इस सब बोर्ड में। सब बोर्ड को निकालना है। सब बोर्ड में सबसे पहले माइक की टेस्टिंग तो मैंने बताया, उसके बाद आपको जो चेक करना है यहाँ से दो लाइन आउटपुट होता है माइक से आउटपुट होता है दो लाइन, और ये दो लाइन जो होता है एक माइक का आपका CBI का ये लाइन है, और यहाँ पर एक ऑडियो जो लिखा हुआ है ये प्लस और माइनस का, यानी नेगेटिव यानी माइनस का, ये दो लाइन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं इस लाइन को। यहाँ से जो निकल करके इन कैपेसिटर कॉयल के ज़रिए आपका जो ये लाइन आउटपुट हो रहा है, यहाँ से होते हुए आपका इस लाइन में जाकर के इनपुट हो रहा है यहाँ पे इस कनेक्टर के पास। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर जो दो लाइन और है, एक ये लाइन और ये ए लाइन, ये माइनस और प्लस का दो लाइन है। और ये यहाँ इस कॉयल के जरिए यहाँ से निकल करके ये लाइन जो जा रहा है आपका इस कनेक्टर पे जाकर के इनपुट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे माइक है तो माइक का हम लोग क्या करेंगे, माइक जैसे हम लोग उठाए काम नहीं कर रहा है तो माइक को उठाना पड़ेगा। माइक उठाने के बाद हम लोग इसका जीआर चेक करेंगे। जब जीआर हम लोग इसका चेक करेंगे आपको मिलेगा, वो जीआर मिलेगा 400 से 700 के बीच में। अगर यहाँ पर जीआर अगर मिल जाए तो आपका जो ये लाइन है यहाँ से होते हुए आपका यहाँ तक और यहाँ से आपका जो आईसी तक जाता है वो लाइन ओके है। जीआर ओके रहने से ये चीज़ कंफर्म हो जाता है कि आपका ये लाइन जो है ओके है। और अगर आपका जीआर यहाँ ना मिले, 400 से 700 के बीच में अगर ना आए, तो आपका जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा यहाँ पर जो कोयल है, ये कोयल शायद हो सकता है ख़राब हो जाए, इस वजह से आपका प्रॉब्लम बना हुआ है। और ये जो कोयल है कभी ये ख़राब होता है, और अगर मान ले अगर यहाँ पर बीप की आवाज़ आए, अगर ये शॉर्ट आ जाए तो फिर आपका ये कोयल ख़राब होगा। तो शॉर्टिंग की वजह से भी आपका ये कोयल ख़राब होने की वजह से ये लाइन काम करना बंद कर देता है। अगर यहाँ पर सारी लाइनें ओके हैं, सब कुछ ओके हैं, तो फिर आपको जो चेक करना होगा
मेन बोर्ड में जाना है। तो ये हमारा माइक का मेन बोर्ड है, जो यहाँ पर आपका 2 पिन से वहाँ पर इनपुट हुआ था, और वहाँ से फिर आउटपुट हुआ, फिर यहाँ से आउटपुट होता है ये लाइन जो माइक का लिए है, और ये यहाँ से होते हुए आपका ये लाइन जो जाता है यहाँ पर आपका पावर आईसी में जाकर के इनपुट होता है। तो ये लाइन को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये लाइन ओके है तो फिर आपका प्रॉब्लम जो है या तो पावर आईसी में है। पावर आईसी भी कई बार वोल्टेज नहीं बनाता, यहाँ पर जो कॉइल वगैरह रहता है इन सब में भी प्रॉब्लम होता है। तो इन सारी चीज़ों को, लाइनों को चेक करेंगे तो 100% आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी।